अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को नोट्स अपलोड किए थे। मैंने कहा था कि अच्छी तरह रीड कर लो। और ये आप लोगों को मैम रिमशा ने भी पहले ये चीज़ें पढ़ाई होंगी। अब इसको देख लो कि क्या होता है 3 लेवल आर्किटेक्चर में। जल्दी से आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ ये टॉपिक। बेसिकली ये डेवलप करने वाला कौन था? सबसे पहले पब्लिश किसने किया? यानी जो रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च को पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश किसने किया? डेटाबेस टास्क ग्रुप यानी DBTG ने। ठीक है, कब? 1971 में। लेकिन उसमें मज़ीद कुछ मतलब चेंजिंग होने वाली थी, जो कि इट वाज अपॉइंटेड बाय कॉन्फ्रेंस ऑन डेटाबेस एंड लैंग्वेजेस। कोडेसल ने इसको अपॉइंट किया, और उसके अलावा जो NC की कमेटी थी, स्टैंडर्ड प्लानिंग और रिक्वायरमेंट कमेटी, उसने इसको अप्रूव किया। ठीक है, और उसमें जो चेंजिंग थी या जो उसमें डेवलपमेंट हुई उनको पब्लिश किया गया। और उस ये आर्किटेक्चर जो फाइनल 1975 में ये आर्किटेक्चर जो है आपका मतलब फाइनली हो गया। तो जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई उनको नाम दिया गया 3 लेवल आर्किटेक्चर का। यानी आप जब डेटाबेस डेवलप करते हो तो डेवलप करते हुए उसका आर्किटेक्चर कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? उसका आर्किटेक्चर कितने हिस्सों में होता है? 3 हिस्सों में, जिसकी वजह से इसको 3 लेवल आर्किटेक्चर, यानी 3 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं। और डेटाबेस को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, 3 लेवल के नज़रिए से देखा जाता है, 3 लेवल्स को देखा जाता है। ठीक है, इसको 3 लेवल, और द 3 लेवल आर डिपिक्टेड बाय 3 मॉडल्स नॉन एज 3 लेवल स्कीमा। 3 मॉडल होते हैं जिनको 3 लेवल स्कीमा भी बोला जाता है। ठीक है, मॉडल किस लिए इस्तेमाल होता है? मॉडल कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के, जिसको फॉलो करके आप नई चीज़ें कोई डेवलप करते हो। जस्ट लाइक आपने एक बिल्डिंग मटेरियल यानी एक बिल्डिंग बनानी है या कोई प्लाजा बनाना है, तो उसके लिए हमेशा पहले उसका आर्किटेक्चर अप्रूव होता है। किस तरह से होता है? और उसकी एक 3D शेप्स बनती है कि ये इसका एलिवेशन होगा, और इसमें इतनी स्टोरीज होंगी, और इस तरह की लोकेशन होगी, इस तरह की उसकी शक्ल होगी, शेप होगी। इसी तरह जब आप डेटाबेस डेवलप करते हो तो उसके भी डेवलप करने के लिए पहले उसका एक मॉडल होता है जिसको फॉलो करके डेटाबेस को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो परमानेंट जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसको डेटाबेस स्कीमा, ये इंटेंशन ऑफ डेटाबेस भी बोला जाता है। और डाटा स्टोर किस तरह से होगा उसको एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस या डेटाबेस इंस्टांस भी बोला जाता है। इसको एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ कि जो रिपोर्ट्स आई उसको 3 लेवल आर्किटेक्चर बोला गया। ठीक है, 3 लेवल्स आर डिपिक्टेड बाय 3 मॉडल्स, यानी उसको 3 मॉडल से डिपिक्ट किया गया, जिसको नाम दिया गया 3 लेवल स्कीमा का। मॉडल रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस नॉट द डाटा स्टोर्ड, यानी ये बताता है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस किस लेवल पे क्या होगा। वो ये नहीं बताएगा कि इसमें डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है। ठीक है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का उसको इंटेंशन ऑफ डेटाबेस या डेटाबेस स्कीमा बोला जाता है। और डाटा स्टोर उस टाइम पे किस तरह से होगा उसको एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस और डेटाबेस इंस्टांस बोला जाता है। ठीक है, इंटेंशन के बारे में, जो इंटेंशन एक दफ़ा बन गया वो चेंज नहीं होता। द इंटेंशन ऑफ डेटाबेस शुड नॉट बी चेंज्ड वंस इट हैज़ बीन डिफाइंड। दिस इज़ बिकॉज अ स्मॉल चेंज इन द इंटेंशन ऑफ डेटाबेस में रिक्वायर मैनी चेंजेस टू द डाटा स्टोर्ड इन एक दफ़ा उसका आर्किटेक्चर या उसका स्कीमा जो है वो बन गया तो उसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डाटा और जो उसका इंस्टांस है या एक्सटेंशन है उसको चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कीमा आर यूज टू स्टोर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस की डेफिनेशन, यानी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कि स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन हुआ है, किस तरह से डिफाइन हुआ है, किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, इस चीज़ को अपने अंदर स्टोर करता है। यानी कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर को जो डेफिनेशन है उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कहाँ पे होती है? इंटेंशन में। ठीक है, स्कीमा में या इंटेंशन में भी कह सकते हो, स्कीमा में भी। इट कैन बी एनीथिंग लाइक सिंगल एंटिटी और द होल ऑर्गेनाइजेशन। 3 level architecture define different schemas stored at different level to isolate each detail of different level from one another.
एक लेवल से दूसरे लेवल में उसकी इंफॉर्मेशन, उसके जो स्कीमाज हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यानी पहला लेवल डिफरेंट होगा, नेक्स्ट लेवल डिफरेंट होगा, थर्ड लेवल उनको स्टोरेज जो है, और फिर उनको आपस में आइसोलेट कराना या कम्युनिकेट कराना, ठीक है। उसके लिए आपको डिफरेंट मतलब लेयर्स बनानी पड़ेंगी। तो बेसिकली इसके कितने मतलब लेवल्स हैं। बेसिकली इसके लेवल होते हैं एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल, ठीक है। ये आप देख सकते हो, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। ये दरमियान में जो डॉटेड लाइन है ये वाली, ये आपको शो करा रही है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में डाटा आइसोलेट कैसे होगा, कन्वर्ट कैसे होगा, किस तरह से व्यू कराया जाएगा, ठीक है। और नीचे है एक्चुअल डेटाबेस जिसके अंदर जो कि डेवलप की गई है और डाटा को उसके अंदर फिजिकली डाटा रखा जा रहा है, या आप कह सकते हो हार्ड डिस्क के अंदर ये किस फॉर्मेट में स्टोर है। ये जो लास्ट वाला आपको शो करा रहा है ये वाला, ठीक है। तो यानी ये दिस इज़ एन एक्चुअल डेटाबेस। अब एक्सटर्नल लेवल को या एक्सटर्नल व्यू को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल लेवल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज़ ऑफ अ डेटाबेस। यानी हर यूज़र जो है, हर यूज़र को उसके मुताबिक व्यू या उसका आउटपुट या फॉर्म्स दिखाया जाएगा जिसके ज़रिए वो डाटा एंटर करेगा या डाटे को देखेगा या डाटा उसको यूज़र को शो कराया जाएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल व्यूज़ होते हैं डेटाबेस के। डेटाबेस अंदर किस तरह से पड़ी है, कैसे स्टोर है, उसकी डिटेल नहीं होगी। यूज़र ने जितना मांगा है, जितना डिमांड किया है, उसके मुताबिक उसको शो कराया जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे कि आपका टाइम टेबल है, एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है जिसके अंदर हमने टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। टाइम टेबल में आप लोग जो स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट को टाइम टेबल किस तरह से शो कराया जाएगा, सिर्फ उनकी क्लासेस के हिसाब से कि फर्स्ट ईयर की अगर स्टूडेंट है तो बताया जाएगा फर्स्ट ईयर का इस रूम में लेक्चर है, ठीक है, और कौन सा टीचर लेगा, ठीक। और उसके अलावा अगर टीचर को देखेगा तो टीचर ये देखेगा कि उसका किस किस क्लास में और किस किस रूम में किस किस टाइम पे लेक्चर अवेलेबल है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है या टाइम टेबल बनाने वाले होंगे, टाइम टेबल इंचार्ज होंगे, उनके पास ये ऑप्शन होगी कि वो टाइम किसी का चेंज करना चाहें या लेक्चर चेंज करना चाहें या रूम चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। अब 3 यूज़र मुख्तलिफ तरह के हैं। एक बंदा है सिर्फ टाइम टेबल देखने वाला, एक बंदा है जो टाइम टेबल अगर उसका कोई क्लास का जैसे टीचर है उसका क्लास का क्लैश आ रहा है तो वो बता सकता है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन है या टाइम टेबल इंचार्ज है जिसके पास सारे इख्तियार हैं कि सारा टाइम टेबल को चेंज कर सकता है। अब एक ही डाटा के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं जो कि शो कराए गए हैं, जो कि दिखाए गए हैं, ठीक है। और हर व्यू जो है वो पर्टिकुलर यूज़र के मुतल्लिक ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल जो है वो स्टूडेंट के मुताबिक दिखाया जाएगा, टीचर को टीचर के मुताबिक दिखाया जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन को या टाइम टेबल इंचार्ज को उसके मुताबिक दिखाया जाएगा, ठीक है। हर व्यू की मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कोई डेट देखना चाह रहा है मंथ, डे और ईयर के हिसाब से, कोई डेट देखना चाह रहा है ईयर, मंथ और डे के हिसाब से, तो उसी हिसाब से होगा। उसके अलावा कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो कि जिनको वर्चुअल या कैलकुलेटेड फील्ड बोला जाता है। वो कैसे होता है, इस डेटाबेस में से डाटा उठाते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे एवरेज है, मार्क्स डेटाबेस के अंदर स्टोर हैं लेकिन एवरेज चाहिए यूज़र 2 को, ठीक है। यूज़र 1 को नहीं चाहिए, यूज़र 3 को भी नहीं चाहिए। किसको चाहिए, यूज़र व्यू को। तो उसके व्यू के ऊपर ही एक नई फील्ड बना दी जाएगी, एक कैलकुलेटेड या वर्चुअल फील्ड बना दी जाएगी जिसमें मार्क्स एक्चुअल डेटाबेस में स्टोर हैं, एवरेज इसमें स्टोर नहीं की जाएगी। वो एवरेज कैसे कैलकुलेट होगी, व्यू के ऊपर ही कैलकुलेट करके वो इस यूज़र को शो करा देगा, सिंपल, ठीक है। तो इनको कैलकुलेटेड या वर्चुअल डाटा बोला जाता है, ठीक है। Virtual data is the data that is not actually stored in database but created when needed. For example, the product name and its price can be stored. जैसे मैंने आपको बताया, इसकी एग्जांपल बताई है एवरेज वाली। अच्छा, ये हमने देख लिया 3 लेवल आर्किटेक्चर, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया। उसमें हमने देख लिया इंटेंशन ऑफ डेटाबेस क्या होती है, या डेटाबेस स्कीमा किसको बोलते हैं, एक्सटेंशन डेटाबेस या एक्सटेंशन डेटाबेस इंस्टांस किसको बोलते हैं, कितने लेवल होते हैं, क्या नाम है, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल।
फिर उसमें से सबसे पहले हमने एक्सटर्नल लेवल को या एक्सटर्नल व्यूज़ को या व्यूज़ को हमने पढ़ा कि व्यूज़ क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल। ठीक है, लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल बेसिकली क्या है, यहाँ पे वो डिटेल से लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल की बता रहा है। एक्सटर्नल लेवल लेयर होती है और एक कंसेप्चुअल लेयर होती है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो व्यूज़। ठीक है, ये देखो व्यू 1 में नेम, फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम रज़ा, डेट ऑफ बर्थ है। व्यू 2 में क्या है, डेट ऑफ बर्थ की बजाय एज है। एज को आप कह सकते हो दिस इज़ वर्चुअल या कैलकुलेटेड व्यू। ठीक है, यानी ये कैलकुलेटेड फील्ड है, एज सेव नहीं होगी, डेट ऑफ बर्थ सेव होगी, उसी से ही अंदाज़ा लगाया जाएगा। ठीक है, यानी व्यू 2 ये हो सकता है, व्यू 1 ये हो सकता है और व्यू 3 जो है वो ये हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक ही डाटा मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ व्यूज़ में पेश किया जा रहा है। और डाटा कहाँ से उठाया जाएगा, डाटा उठाया जाएगा कंसेप्चुअल लेयर से। डाटा एक ही जगह स्टोर पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है, कंसेप्चुअल लेयर में। कंसेप्चुअल लेयर से आगे यहाँ पे जाके जो एक्सटर्नल लेयर है इसको अकॉर्डिंग टू द व्यूज़ चेंज कर देगी। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। This is the middle level view in 3 level architecture. The logical or conceptual level describe the data stored in the database. database में डाटा किस तरह से स्टोर किया जाएगा यहाँ पर डिस्क्राइब होता है। ठीक है, ये डाटा की डेफिनेशन अपने पास रखता है। ठीक है, इसके अंदर रूल्स होती हैं, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उसके स्ट्रक्चर होता है, डाटा टाइप होती है और डाटा किस तरह से स्टोर किया जाएगा, डाटा किस तरह से एक्सेस किया जाएगा, व्यूज़ कैसे क्रिएट किए जाएंगे, एंटिटीज़ क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनके रिलेशनशिप क्या होंगे, डाटा पे कंस्ट्रेंट कौन से हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी, यानी ओवरऑल जितनी इंफॉर्मेशन है वो लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल में ही यानी वो कंसेप्चुअल लेवल में ही हैंडल हो रही होगी। ठीक है, और कंसेप्चुअल लेवल ही आगे एक्सटर्नल व्यूज़ को फर्दर सपोर्ट करता है। एक्सटर्नल व्यूज़ किस तरह से क्रिएट किए जाएंगे वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी कहाँ पे होती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल में मौजूद होती है। ठीक है, DBA जो है वो इस कंसेप्चुअल लेवल को डिज़ाइन करता है और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को देख के उसका अगर कोई एक्सटर्नल मॉडल में चेंज होगा तो कंसेप्चुअल मॉडल शुड बी एबल टू, यानी एक्सटर्नल मॉडल में कोई चेंजिंग की ज़रूरत है तो वो कहाँ पे होगी, वो कंसेप्चुअल लेयर जो है वो देखेंगे कि वो वाकई ही कंसेप्चुअल जो लेवल है वो आया उसको सपोर्ट करता है। अगर वो सपोर्ट करता हुआ तो वो इजीली चेंज हो जाएगा, अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो फिर आपको कंसेप्चुअल लेवल ही चेंज करना पड़ेगा। यानी कंसेप्चुअल लेवल पे ही सारा डिपेंड कर रहा है आपका डेटाबेस या डाटा। आपके व्यूज़ भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और कंसेप्चुअल लेवल में चेंज करोगे तो आपका जो आपका इंटरनल लेवल है और जो एक्सटर्नल लेवल है ये दोनों लेवल चेंज होंगे। यानी मेन चीज़ है कंसेप्चुअल लेवल। अगर एक्सटर्नल लेयर में कोई अफेक्ट डालते हो तो कंसेप्चुअल लेवल पे अफेक्ट नहीं पड़ता उसका। इसी तरह अगर कोई इंटरनल या फिजिकल लेवल चेंज करते हो तो कंसेप्चुअल लेयर पे उसका अफेक्ट नहीं पड़ता, उसको सपोर्ट कर लेता है। लेकिन अगर कंसेप्चुअल लेवल में कोई चेंजिंग की तो बाकी आपके एक्सटर्नल और फिजिकल जो हैं वो सारी टोटली डिपेंड किस पे कर रही हैं, कंसेप्चुअल लेवल पे। ठीक है, इसको कंसेप्चुअल स्कीमा भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक डेटाबेस के लिए एक कंसेप्चुअल स्कीमा होता है। उसके बाद लास्ट वन है इंटरनल और फिजिकल लेवल। इंटरनल, जब भी इंटरनल की बात करेंगे तो ये होगा कि स्टोरेज मीडिया में डाटा को स्टोर किस तरह से किया जाएगा। हमेशा इंटरनल या फिजिकल लेवल की जब भी बात आती है वहाँ से मुराद ये होता है कि फिजिकल या हार्ड डिस्क से रिलेटेड कोई या स्टोरेज मीडिया से रिलेटेड कि डाटाबेस स्टोरेज मीडिया के अंदर किस तरह से स्टोर की जाएगी। और ये मैनेज कौन कर रहा होता है, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से डाटा को स्टोरेज डिवाइसेस पे मेंटेन करता है, हैंडल करता है और फाइल की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करता है, ये सारा आपका इंटरनल या फिजिकल लेवल में होता है। ठीक है, इंटरनल एंड फिजिकल लेवल्स आर नॉर्मली कंसिडर टू बी सेम। अक्सर इंटरनल या फिजिकल लेवल को सेम बोला जाता है, बट कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग है इंटरनल और फिजिकल लेवल में। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट है। डाटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट ऑन डिस्क
अच्छा, इंटरनल फिजिकल लेवल पढ़ रहे थे। इंटरनल फिजिकल लेवल यानी वो से अक्सर सेम कंसीडर करता है, बट थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? डाटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट ऑन डिस्क। द बाइनरी स्टोरेज मेथड इज इम्प्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फिजिकल लेवल है वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि DBMS जो है वो पार्शली डिसाइड करता है डाटा किस तरह से स्टोर करना है। तो इंटरनल लेवल में फिजिकल लेवल में एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम डील कर रहा होता है, जबकि इंटरनल लेवल को कौन डील कर रहा है? DBMS, आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और DBA जो है वो DBMS का डिसीजन चूज़ करने का होता है कि कौन सा वो DBMS या कौन सा सॉफ्टवेयर वो यूज़ करता है डाटाबेस बनाने के लिए, और डाटा DBMS पे डिपेंड करता है कि वो डाटा इंटरनल लेवल पे कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, और हमेशा DBMS परफॉर्म स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन टू कंज्यूम मिनिमम स्पेस फॉर स्टोरिंग डाटा। कोशिश करेगा कि डाटा कम से कम स्टोर हो, डाटा कंप्रेस्ड फॉर्म में हो, और DBMS हमेशा डाटा का, इसका मकसद ही यही होता है कि डाटा कम से कम जगह ले। आप लोगों ने डाटाबेस की डेफिनेशन ही भी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे भी यही होगा कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डाटा को स्टोर किया जाएगा और एफिशिएंटली, ताकि वो इस्तेमाल हो सके। तो एफिशिएंसी इस्तेमाल होने से मुराद ये कि स्पेस भी कम से कम ले और रिज़ल्ट जो है वो उसका फास्टली जो है वो परफॉर्म हो, और डाटा जल्दी से जल्द एक्सेस हो सके और स्पेस भी कम से कम ले। ठीक है, इंटरनल लेवल इज डिस्क्राइब्ड इन इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा के अंदर ही इंटरनल लेवल को डिस्क्राइब किया जाता है। दे कंटेन डेफिनेशन ऑफ स्टोर रिकॉर्ड, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डाटा फील्ड्स एंड इंडेक्सेस। देयर आर ओनली वन इंटरनल स्कीमा फॉर वन डाटाबेस। हर डाटाबेस के लिए एक इंटरनल स्कीमा होता है। फिजिकल लेवल किसको डील करता है? स्टोरेज डिवाइसेस को, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर डिपेंड करता है, और जबकि इंटरनल स्कीमा जो है वो DBMS पे डिपेंडेंट है कि DBMS किस तरह से डाटा को स्टोर करता है, किस फॉर्मेट में स्टोर करता है, डाटा रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, डाटा के इंडेक्सेस कैसे होंगे, डाटा फील्ड्स कैसे मैनेज की जाएंगी। ये सारा आप इंटरनल और फिजिकल लेवल में देखते हो। फिर देख लो, इंटरनल और फिजिकल लेवल में लिटिल बिट डिफरेंस है। DBMS किसको हैंडल करता है? इंटरनल को, जबकि फिजिकल लेवल को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है, ये हो गया आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर का। 3 लेवल आर्किटेक्चर को अच्छी तरह रीड भी करोगे और आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ के याद करके आओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।